महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है कि शिवसेना उद्धव गुट बीजेपी से गठबंधन करना चाहता है। क्या सच में ऐसा होता नजर आ रहा है? क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। दरअसल उद्धव ठाकरे गुपचुप तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गठबंधन के लिए बीजेपी के पैरों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसा बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने राजनीतिक दावा किया है। आपको बता दें कि इससे पहले सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। संजय राउत ने विश्वास जताया था कि इस देश को 2014 से ही पनौती लगी है और आने वाले 2024 में इसका अंत हो जाएगा। अब संजय राउत की उस आलोचना का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से आपके मालिक के 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सांसद चुने गए हैं। आपके पार्टी को सत्ता मिल गई और आप भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे हैं। जाओ और अपने मालिक से पूछो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। राणे ने संजय राउत से पूछा है कि गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए आपके लोग और मालिक क्यों जा रहे हैं? ऐसा सवाल राणे ने संजय राउत से पूछा। उन्होंने संजय राउत पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि डिक्शनरी में पनौती शब्द के आगे संजय राउत लिखा जाना चाहिए। यह संजय राउत जहां भी जाता है पार्टी खत्म हो जाती है। वो उद्धव ठाकरे के साथ चले गए। देखिए आज ठाकरे की क्या हालत हो गई है। नीतीश राणे ने यह भी दावा किया कि शरद पवार के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। हालांकि इससे पहले राउत ने कहा था कि देश 2014 से पनौती से जूझ रहा है। हमने ये बात किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे अपने दिल पर न ले। पनौती शब्द का प्रयोग पूरे देश और दुनिया में किया जाता है। जो खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं उन्हें पनौती शब्द से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। संजय राउत ने कहा था कि पहले आपको पनौती शब्द का मतलब समझना चाहिए, फिर एफआईआर और बाकी चीजें करनी चाहिए। तो देखा आपने, संजय राउत द्वारा मोदी पर निशाना साधने के बाद बीजेपी विधायक ने संजय राउत की जमकर क्लास ले ली है। अब देखना होगा संजय राउत इस पर अपना क्या पलटवार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।